वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल नंबर 1। आज ज्योग्राफी पार्ट 1 में यूनिवर्स टॉपिक से जितने भी एसएससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। तो इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गैलीलियो ने। पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो द्वारा देखी गई है। तो यह क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। तो गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले आकाशगंगा को देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके डिटेल में, जानते हैं क्या है कि आकाशगंगा गैलीलियो द्वारा सबसे पहले देखी गई। आकाशगंगा गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले देखी गई। गैलीलियो ने वर्ष 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया। गैलीलियो ने वर्ष 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए आसमान का अध्ययन किया। और मंदाकिनी जो असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। मंदाकिनी क्या होता है? असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। तो ये था फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व के भूगोल के संस्थापक कौन था। विश्व के भूगोल के संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इरेटोस्थनीज विश्व के भूगोल का संस्थापक था। विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? तो इरेटोस्थनीज विश्व के भूगोल के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया 2016 में कि विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था। तो इरेटोस्थनीज विश्व के भूगोल के संस्थापक थे। बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको डिटेल में जानेंगे क्या है कि विश्व के भूगोल का संस्थापक भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज यूनानी थे। वे क्या थे? यूनानी थे, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा का विस्तार किया था। विश्व के भूगोल का संस्थापक भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज यूनानी थे, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा का विस्तार किया था। तो यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। कि सूर्य के जो चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। तो यह क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा, कैप्लर ने। किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो कैप्लर ने। इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा, कैप्लर। यह क्वेश्चन पूछा गया है CHSL 10+2 LDC डाटा एंट्री ऑपरेटर PA एंड SA में 2015 में पूछा गया यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो कैप्लर ने यह सिद्ध किया। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। तो खगोल शास्त्री कैप्लर ने कहा था कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, खगोल शास्त्री कैप्लर ने यह कहा था कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। तो ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य के। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2008 में कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूल कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े
बर्फ और गैस के संग्रह को धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु किसे कहते हैं? धूल के कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ और गैस के संग्रह को धूमकेतु कहते हैं। अब सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल में क्या क्या होते हैं? सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। निहारिका जो है वो सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो निहारिका सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं क्या है। डिटेल में देखते हैं। निहारिका सौर प्रणाली का भाग नहीं है क्योंकि निहारिका घूमते हुए गैसों का बादल है। निहारिका जो है सौर प्रणाली का भाग नहीं है क्योंकि वे घूमते हुए गैसों का बादल हैं। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों से हुई है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की जो उत्पत्ति है इन्हीं गैस के बादलों से हुई है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, सूर्य, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं। सौरमंडल के भाग कौन कौन से हैं? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, सूर्य, उल्काएं संयुक्त रूप से जो है सौरमंडल के भाग होते हैं। तो ये था 5th नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? तेज़ी से घूमने वाले तारे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तेज़ी से घूमने वाले तारे। यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया है कि पल्सर क्या होते हैं? तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेज़ी से घूमने वाले तारे। तो अब डिटेल में जानेंगे इसको कि पल्सर क्या होते हैं। पल्सर तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने के कारण इसकी कक्षा से मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाते हैं। इस अवस्था को पल्सर या न्यूट्रॉन कहते हैं। तो पल्सर क्या होता है कि तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने के कारण इसकी कक्षा से मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अधिक वेग के कारण नाभिक से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाते हैं। इस अवस्था को पल्सर या न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? पृथ्वी और सूर्य जो है अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये अधिकतम दूरी पर होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन CGL में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 जुलाई। 4 जुलाई को ये अधिकतम दूरी पर होते हैं। अब इसको डिटेल में देखेंगे क्या है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो ये था 7th नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का
बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8। मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का संख्या 8 है। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका 8 आंसर सही हो जाएगा। अब डिटेल में देखेंगे इसको कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। ये जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, परंतु शुक्र व वरुण इसके अपवाद हैं। परंतु शुक्र व वरुण जो है इसके विपरीत हैं। ये सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो ये जो शुक्र व वरुण जो है सूर्य का परिक्रमण जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में करते हैं। बाकी सभी जो ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। अब 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति जो है सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह क्वेश्चन CGL 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अब इसको डिटेल में जानेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। 67 उपग्रह हैं इसके, जिनमें गैमीड सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति में 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। जिसमें गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये था 9th नंबर क्वेश्चन। अब 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है। 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर प्रणाली के चार सबसे बड़े ग्रह का क्रम है। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह का क्रम क्या है, तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन SSC CGL 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम बताइए। कि तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं। सौर प्रणाली में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिसके आकार के अनुसार क्रम इस प्रकार है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बुध के कितने उपग्रह हैं। बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। इसका ए सही उत्तर हो जाएगा 0। बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह हैं। तो ए सही उत्तर हो जाएगा। यह 2016 CGL में पूछा गया क्वेश्चन है कि बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, 0 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे कम दूरी पर और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। जो 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। जो बुध का एक दिन होता है पृथ्वी पर 90 दिनों के बराबर होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये था 11th नंबर। अब 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
12th नंबर क्वेश्चन में क्या है। 12th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यह CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से ग्रहों का उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। अब इसको डिटेल में जानते हैं क्या है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है एवं सूर्य की 225 दिनों में परिक्रमा करता है। शुक्र जो है सूर्य की निकटतम दूसरी ग्रह है और यह सूर्य की 225 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यह परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है, जो सूर्य के विपरीत है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। पृथ्वी के यह सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र जो है शुक्र को ही सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और पृथ्वी का जो बहन कहा जाता है शुक्र को ही कहा जाता है। बुध व शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये था 12th नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर में क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बुध का जो है उपग्रह नहीं होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख चुके हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का जो है वर्ग डैश के बराबर होता है। तो मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन मतलब केपलर के ग्रह का गति का नियम जो बताता है कि काल अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब डिटेल में इसको जानते हैं कि केपलर के नियम के अनुसार ग्रह के गति की अवधि अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समान होती हैं। इन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की। इन्होंने जो है ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की। तो ये था 14 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं। तो बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं। 88 डेज 88 दिन होते हैं। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। बुध अब डिटेल में देखते हैं। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का जो एक दिन होता है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। डीमोस जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है।
यह क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। तो डीमोस जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। बाकी जितने भी है यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड जो है बृहस्पति के उपग्रह हैं। बाकी डीमोस जो है बृहस्पति के उपग्रह नहीं है। अब इसको डिटेल में जानेंगे कि डीमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67 उपग्रह हैं, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड आदि इसके प्रमुख उपग्रह हैं। इन्हें लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो ये था 16 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया गया है? तो खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाइट होल। वाइट होल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में सीजीएल में कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया गया है? तो वाइट होल नाम दिया गया है। जहां से खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष से स्थित होल से जहां ऊर्जा और तारे निकलते हैं, उसे वाइट होल नाम दिया गया है। तो अब इसको डिटेल में देखेंगे क्या है कि अंतरिक्ष में स्थित ऊर्जा व तारे जो आकाशगंगा के बाहर स्थित होता है, उसे वाइट होल के नाम से जाना जाता है। उसे क्या नाम से जाना जाता है? वाइट होल के नाम से जाना जाता है। यह एक छिद्र की तरह होता है। यह एक छिद्र की तरह होता है। तो ये था 17। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 में क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे समीप मतलब निकट कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। सीजीएल में पूछा गया यह क्वेश्चन है 2016 में। सौरमंडल में 8 ग्रहों में सूर्य के समीप बुध ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। मतलब सूर्य से सबसे कम दूरी पर बुध पहले आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये था क्रम में। अब 18 नंबर। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेपच्यून। नेपच्यून जो है पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी से सबसे अधिक है। तो यह क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया है 2009 में। तो अब इसको डिटेल में जानेंगे कि सौरमंडल के 8 उपग्रह में खगोलीय पिंड में वरुण, मतलब वरुण को ही नेपच्यून कहते हैं, कि सबसे दूरी सबसे अधिक है। सबसे दूरी जो है अधिक है पृथ्वी से। अब 20 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग
मतलब बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, मतलब बृहस्पति का जो द्रव्यमान होगा वह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग द्रव्यमान होगा। तो यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर CND में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होगा। तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग जो है बृहस्पति का द्रव्यमान होगा। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, सूर्य द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में इसकी 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त हैं। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।